बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने के निर्णय के बाद प्रदेश की सियासत गर्म है। इस बीच विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने बीजेपी पर आरोप लगाया है कि भाजपा बिहार में महाराष्ट्र मॉडल लागू कर रही है। नीतीश को सत्ता से बाहर कर भाजपा अपने मुख्यमंत्री को सत्ता सौंपने की तैयारी में है। आरजेडी समेत सभी विपक्षी दल बीजेपी पर हमलावर हैं। विपक्षी दलों ने अपने बयानों में साफ कहा है कि हमने चुनाव से पहले ही दावा किया था कि ऐसा होगा और ऐसा ही हुआ। ऐसे में बिहार से नीतीश कुमार का जाना बिहार की राजनीति में एक युग का जाना है। यानी अब बिहार में अगली पीढ़ी के नेताओं का रंग होगा, इन्हीं में जंग होगी। विपक्षी दलों के नेताओं ने क्या कुछ कहा, सुनिए। हम तो पहले भी कहें कि जो जन भावनाएं हैं इस सत्ता परिवर्तन के खिलाफ है और ये सबको पता था कि भाजपा ये करेगी और भाजपा जिस जिस सहयोगी दलों के साथ रही है सबसे पहले अपने सहयोगी दलों को खत्म करती रही है। चाहे तमिलनाडु में एआईएडीएमके हो, शिवसेना हो, महाराष्ट्र में अकाली दल हो या बीच में आपकी महबूबा जी थी, उनकी पार्टी आपके चौटाला जी की पार्टी, तो कहीं भी आप देखिएगा नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ चले जाइए, भाजपा जो है पूरी तरीके से आरएसएस का एजेंडा जो है वो लागू करना चाहती है। देखिए, जब बिहार के विधानसभा के चुनाव के नतीजे आए थे उसी दिन मैंने कहा था कि नीतीश कुमार जी कुछ महीने के लिए मुख्यमंत्री बनेंगे। बराबर मैंने बोला था ना कि नीतीश कुमार जी कुछ महीने के लिए बनेंगे, 4 महीने के लिए बनेंगे। और अब नीतीश कुमार जी को वहाँ से हटा के राज्यसभा में लेकर जा रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी बिहार का नेतृत्व उनके किसी नेता के पास दे रहे हैं। जो मेरी जानकारी है, नीतीश कुमार जी के जो बेटा है उनको डिप्यूटी सीएम बन, लेकिन ऐसे ही उनके अंदरूनी पॉलिटिक्स है। सारा चुनाव नीतीश कुमार जी के चेहरे पर लड़ा गया, सुशासन बाबू के नाम से लड़ा गया, उनके बनाए हुए सामाजिक समीकरण पर बनाया गया और 3 महीने भी भाजपा नहीं पचा पाई। ये तो बिहार का जो मैंडेट था विधानसभा का, उस मैंडेट का अपहरण है, उसकी चोरी है, बल्कि डकैती है खुलेआम भाजपा द्वारा जो है। आपने 3 महीने केवल नीतीश कुमार जी उनको बेबस करके आप राज्यसभा में ले जा रहे हो। एक तरफ विपक्ष अपनी भविष्यवाणी को सिद्ध करने में लगा हुआ है, वहीं दूसरी ओर सत्ता पक्ष के नेताओं ने इसे सीएम नीतीश की इच्छा बताई है। एनडीए नेताओं का कहना है कि सीएम नीतीश को कई दशकों का राजनीति का अनुभव है और वो राज्यसभा जाना चाहते हैं, तो ये उनकी मर्जी है, इसमें किसी को कोई जबरदस्ती नहीं है। हमारे लिए तो और भी एक तरह से कहिए कि बहुत ही खुशी का माहौल होगा। अंदर से बेहद प्रसन्नता हमको इस बात के लिए है कि एक ही सदन में बड़े भाई के साथ काम करने का मौका मिलेगा और बिहार में काम करते हुए जो उन्होंने अनुभव किया है वहाँ उनके अनुभव का लाभ हम लोग भी लेंगे और हम सब लोग मिलकर उनके ही नेतृत्व में राज्यसभा में जाकर के वहाँ से बिहार के हक की बात करेंगे। राज्यसभा के लिए उन्होंने नामांकन किया है, वो कामयाब होंगे, सदन की गरिमा बढ़ाएंगे। मेरी तरफ से मुबारकबाद। मेरा 5 दशक का रिश्ता उनसे है और राजनीति में चंद लोगों को छोड़ दो तो इतनी ईमानदारी, इतनी सज्जनता के साथ, कमिटमेंट के साथ राजनीति करने वाले कम लोग हैं। देखिए, मेरी शुभकामना है, पार्टी की तरफ से मैं उनको शुभकामना देता हूँ। व्यक्तिगत तौर पर भी ये उनका स्वतंत्र डिसीजन है, उन्होंने निर्णय लिया कि वो राज्यसभा में जाएंगे, तो हम लोग शुभकामना देते हैं। जहाँ भी रहें जनता के हितों के काम करते रहें और जनता की भलाई के लिए गरीबों की आवाज़ बनकर हमेशा रहे हैं। 20 सालों से बिहार के में जनता की सेवा की है, बिहार के विकास की है, तो हम समझते हैं कि जहाँ भी रहेंगे बिहार के विकास के लिए, बिहार की बेहतरी के लिए और गरीब गुरबों की सेवा के लिए हमेशा रहेंगे। नीतीश बाबू का अपना फैसला है, नीतीश कुमार जी का अपना फैसला है। उन्होंने कहा कि मुझे राज्यसभा जाना है, उनकी पार्टी का फैसला है। अब उनके फैसले पर या उनकी पार्टी के फैसले पर हम कौन होते हैं या कोई और पार्टी कौन होती है प्रश्न चिन्ह लगाने के लिए। उनके मन में था कि वह
एमएलसी रह चुके, एमएलए रह चुके, मुख्यमंत्री रह लिए, लोकसभा में रह लिए, मंत्री रह लिए, सरकार में केंद्रीय मंत्री रह लिए। अब उनके मन में राज्यसभा में जाने का था, तो उन्होंने लिखा है कि मेरे मन में राज्यसभा जाने का था। बता दें कि नीतीश कुमार काफी समय से बिहार का सर्वमान्य चेहरा हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में भी महिलाओं का वोट नीतीश और एनडीए की जीत की बड़ी वजह बना। नीतीश के बाद बिहार में आज कोई सबसे बड़ा सियासी चेहरा है तो वो तेजस्वी यादव का ही है। जब नीतीश से सीधी लड़ाई नहीं होगी तो तेजस्वी को इसका फायदा मिल सकता है। बीजेपी बिहार के किस नेता पर अपना दांव खेलेगी ये तो वक्त ही बताएगा। हालांकि सीएम नीतीश के राज्यसभा जाने वाले फैसले ने सभी को चौंका दिया है।